नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर जोहार। झारखंड की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। झारखंड में नक्सलियों और आपराधिक गिरोहों के आर्म्स सप्लाई चेन को पुलिस ने डीकोड कर दिया है। झारखंड एटीएस ने 3 दिन पहले बिहार के गया से हथियारों का जखीरा बरामद किया था। अब इस पर बड़े खुलासे हो रहे हैं। एटीएस का कहना है कि जिन हथियारों को एटीएस ने गया से बरामद किया है वो हथियार झारखंड में अमन साव गिरोह को सप्लाई किया जाना था। पूछताछ में इस बात के भी पुख्ता सबूत मिले हैं कि इन हथियारों को आपराधिक संगठनों और नक्सलियों को अमन साव गैंग द्वारा सप्लाई किया जाना था। वहीं पुलिस मुख्यालय ने इस पूरे मामले पर कहा कि अमन साव और अमन श्रीवास्तव गिरोह का इंटर स्टेट आर्म्स सप्लायर गैंग से कनेक्शन है, जिस कारण एटीएस की अब इन गिरोह के सदस्यों पर पैनी नजर है। अमन साव का झारखंड में हथियार आपूर्ति का मिडिलमैन बनना पुलिस के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि इसका इंटरनेशनल कनेक्शन भी मिल रहा है। खालिस्तान नेटवर्क के साथ गुजरात और नॉर्थ ईस्ट नेटवर्क का नाम भी सामने आया है। और में जो एटीएस के द्वारा गिरफ्तारी की गई थी उसमें जो लोग गिरफ्तार हुए थे वो विभिन्न आपराधिक गिरोहों को, अमन साव गिरोह को, अमन श्रीवास्तव गिरोह को, जो अन्य यहाँ पे और भी गिरोह शामिल है उनको भी हथियार देते रहे और माओवादियों को भी हथियार उनके द्वारा दिया जाता था। तो जो लोग भी हथियार के अवैध हथियार की आपूर्ति में शामिल हैं उनके विरुद्ध हम लोग गहनता से सूचना का संकलन कर रहे हैं और जो लोग उसमें शामिल हैं उनकी गिरफ्तारी। जो लोग भी उसके गिरोह में शामिल हैं, चाहे अमन साहू का गिरोह हो या बाकी अन्य गिरोह, सभी गिरोहों पे लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और जो लोग भी उसमें शामिल हैं उनको हम लोग सजा करवा पाए, उसके विरुद्ध ठोस साक्ष्य का संकलन करके उसको विभिन्न कांडों में सजा हो, इसका प्रयास हम लोग लगातार कर रहे हैं। हम लोग अमन श्रीवास्तव की गिरफ्तारी के लिए भी कार्य कर रहे हैं और अब निश्चित तौर पे हम लोग करेंगे। चाहे वो अमन साहू का गिरोह हो, अमन साहू का गिरोह हो या अमन श्रीवास्तव का गिरोह हो, उन सभी के खिलाफ पुलिस के द्वारा, एटीएस के द्वारा खासकर विगत दिनों में लगातार कार्रवाई की गई और कई सारे इंटर स्टेट आर्म्स सप्लाई नेटवर्क को भी कुछ दिनों पहले झारखंड एटीएस के द्वारा एक बड़ा आर्म्स सप्लाई नेटवर्क पकड़ा, जिसमें करीब 35 हथियार उस ग्रुप से बरामद किए गए और ये मुख्य रूप से झारखंड में इन हथियारों को आना था। इस ग्रुप्स के जितने भी सदस्य जो जेल के अंदर है उनकी एक्टिविटीज को विशेष रूप से मॉनिटर किया जा रहा है और जेल से बाहर जो क्रिमिनल्स है, जो एब्सकॉन्ड कर रहे हैं, उनके विरुद्ध विशेष अभियान भी चलाए जा रहे हैं। हमारी कई टीम्स राज्य से बाहर, खासकर जो इन गिरोह के सदस्य बाहर से इस गिरोह की एक्टिविटीज को चलाते हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए लगातार बाहर भेजी गई है। पिछले कुछ दिनों हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट, पंजाब तक से भी लोग पकड़े जा रहे हैं, सप्लायर्स, हथियार के सप्लायर्स। तो एक चिंता का विषय ज़रूर होना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था कि अमन साव गैंग, अमन साव का नाम एक उभरा है और पुलिस के सूत्रों से ये भी पता चला है कि कई लोग पकड़े गए हैं जो अमन साव के नाम पे वसूली करते रहे हैं। झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। लातेहार में पुलिस ने टीएसपीसी के 3 नक्सलियों को मार गिराया। मारे गए नक्सलियों में एक जोनल कमांडर और एक एरिया कमांडर बताया जा रहा है। मुठभेड़ के बाद पुलिस को एक एसएलआर, भारी मात्रा में कारतूस के साथ AK-47 और इंसास का कारतूस और मैगजीन भी मिला है। आईजी अभियान अमोल वेणुकांत होमकर ने बताया कि फिलहाल मारे गए नक्सलियों की शिनाख्त की जा रही है, उसके बाद ही नाम को डिस्क्लोज किया जाएगा। दोनों ओर से सैकड़ों राउंड फायरिंग होने के पश्चात जब ये मुठभेड़ समाप्त हुई, उस क्षेत्र का जब सर्च किया गया, सर्च के क्रम में जहां पे मुठभेड़ हुई थी वहां पे 3 उग्रवादियों के शव बरामद किए गए हैं। जब एरिया को सर्च किया गया तो वहां पे उग्रवादियों के द्वारा छूटा हुआ एक एसएलआर हथियार, साथ साथ एसएलआर के कई सारे एम्यूनिशन बरामद किए गए। क्षेत्र में और सर्च के क्रम में कई जगह पर खून के धब्बे मिले और वहां से AK-47 की मैगजीन्स, इंसास की मैगजीन्स
और इंसास और AK-47 के कई सारे राउंड्स, जीवित राउंड्स बरामद किए। ईंट भट्ठा मालिकों से लेवी वसूलने पहुंचा एक उग्रवादी रांची पुलिस के हत्थे चढ़ गया। वहीं उसके कई साथी हथियार के साथ भागने में सफल रहे। गिरफ्तार उग्रवादी अरविंद कुमार सिंह JJMP का सदस्य बताया जा रहा है कि मैकलुस्कीगंज थाना क्षेत्र में ईंट भट्ठा मालिकों से लेवी वसूलने JJMP के 5-6 उग्रवादी पहुंचे थे और मौके से पुलिस ने उग्रवादियों की 3 बाइक और 4 मोबाइल जब्त किया है। जब JJMP के सदस्यगण लोग जब पहुंचे बाइक से, तो हमारी टीम ने उनको घेरने का प्रयास किया। उनको आभास जब हो गया कि नहीं पुलिस टीम यहाँ है, पुलिस पार्टी यहाँ कहीं न कहीं छुपी हुई, तो वो लोग फायर करके भागना शुरू कर, जिसमें से लपक कर एक अपराधकर्मी, एक उग्रवादी कह सकते हैं हम लोग, अरविंद कुमार सिंह, जो होशिर जिला लातेहार का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी ऑन स्पॉट रंगे हाथ हुई है। और वहाँ से 4 मोबाइल फ़ोन जो लोग छोड़ के भागे और 3 बाइक मोटरसाइकिल। रात अंधेरी थी और जंगल का लाभ उठा के बाकी लोग 5 लोग और भागने में सफल हो गए। रांची के दशम फॉल इलाके में पुलिस ने 9 किलो अफीम बरामद किया है। पुलिस ने अफीम तस्करी के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि अफीम को अंतर्राज्यीय गिरोह को सप्लाई किया जाना था। अफीम की कीमत लाखों में बताई जा रही है। 9 केजी है, 9 केजी मिला है। 2 मोटरसाइकिल भी मिला है, मोबाइल फ़ोन भी इन्हीं के पास से मिला है। लोकल मार्केट में अभी अगर जैसा बताया जा रहा है, इसका दाम करीब 7 लाख रुपये के आसपास। आप जानते हैं ये भी कि चूँकि इस क्रूड अफीम से ये ब्राउन शुगर बनता है या फिर हीरोइन तक लग जाता है प्रोडक्ट, इसका फाइनल प्रोडक्ट हीरोइन तक बनता है, जिसका दाम मार्केट में करोड़ों रुपये से कम नहीं है। देवघर में पुलिस ने 8 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जसीडी के रिखिया और पतरडाह में छापेमारी कर साइबर अपराधियों को दबोच लिया। साइबर शातिरों के पास से 14 मोबाइल, 18 सिम कार्ड और 5 ATM कार्ड बरामद किए गए हैं। कुख्यात अपराधी फर्जी बैंक अधिकारी और फर्जी कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बनकर ठगी की घटना को अंजाम दे रहे थे। अपराधी कैशबैक का झांसा देकर लोगों को शिकार बनाते थे। पथरड्डा, रिखिया और जसीडी थाना क्षेत्र में 8 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी हुई, जिनके पास से 14 मोबाइल फोन, 5 ATM कार्ड, 18 सिम बरामद हुआ। ये इनका जो मोडस है वो बेसिकली वही कैशबैक दे करके कस्टमर केयर के अधिकारी बन के ठगी करना है। इसमें से जो एक लड़का है जो कि आपका राजकुमार है, वो बेसिकली पैसों की सप्लाई करता था। पैसों की सप्लाई का मतलब ये हुआ कि वो जो पैसे साइबर अपराधी मारते थे उनको उठाकर वो दूसरे जगह वो देता था। जामताड़ा में साइबर पुलिस ने 2 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। नारायणपुर और कर्माटांड थाना इलाके में पुलिस ने 2 साइबर क्रिमिनल को दबोच लिया। वहीं पुलिस को चकमा देकर 5 साइबर अपराधी मौके से फरार हो गए। गिरफ्तार साइबर अपराधियों के पास से 9 मोबाइल फोन, 13 सिम कार्ड, 2 ATM कार्ड, 2 बाइक और कैश बरामद हुए हैं। – 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय और नियोजन नीति को लेकर लोबिन हेम्ब्रिम ने एक बार फिर सरकार पर हमला बोला है। बजट सत्र समाप्त होने के बाद लोबिन दुमका पहुंचे। लोबिन हेम्ब्रिम ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ही अपने चुनावी घोषणा पत्र में इसका वादा किया था, लेकिन अब वो इससे पीछे हट रहे हैं। किसी को ये उम्मीद नहीं था और लोगों को बहुत आशाएं थी। सरकार बनने के पहले बहुत आशाएं थी लोगों का, और लोगों को पूरा विश्वास था कि हमारी सरकार बनी है और झारखंड के युवाओं को, युवतियों के लिए यहाँ नियोजन नीति बनेगा और यहाँ पर स्थानीय नीति नहीं है, क्या स्थानीय नीति भी बनेगा और उसका चुनावी मैनिफेस्टो में भी था इस पर। लेकिन उस दिन जो इन्होंने बयान दिया, ये बहुत ही मैंने एक तरह से ये बहुत ही दुख की बात है कि इसे झारखंड के लोगों के लिए फिर मैं आप लोगों के माध्यम से मैं सरकार को अल्टीमेटम देता हूं कि ये लास्ट अप्रैल तक में अगर ये नहीं किया, नियोजन नीति और स्थानीय नीति ये घोषणा नहीं किया, परिभाषित नहीं किया, तो फिर 5 मई को पूरे झारखंड बंद का मैं आह्वान किया हूं, मैं आह्वान कर रहा हूं।
गढ़वा में धर्मांतरण के खिलाफ आदिवासी समाज गोलबंद हो गए हैं। आदिवासी समाज के लोग बहकावे में आकर धर्मांतरण नहीं करें, इसके लिए जगह जगह सरना स्थल की स्थापना की जा रही है। फरठिया गांव के नगदरवा उरांव टोला में आदिवासी सरना परिषद और आदिवासी सरना विकास समिति ने सरना स्थल पर झंडा की स्थापना की। झंडे की स्थापना का उद्देश्य समाज को जागरूक करना है। जगह है जो गढ़वा के अंदर कि आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और जैसा कि आपने कहा कि ये नशा पान जो है वो कैसे आप मुक्त कराएंगे, आज हमारे समाज में फैल गया है, जिसके कारण बर्बादी का एक कारण भी है। ये सरना स्थल जो सरना धर्मावलंबी होते हैं उनका सरना स्थल का आज पूजा पाठ हुआ, स्टार्टिंग हुआ। यहाँ से आज के दिन से हर बृहस्पतिवार को हम लोग सरना धर्मावलंबी पूजा पाठ करते हैं। यहाँ पे यही तो रोकने का जरिया है हम लोग का, क्योंकि हमारे समाज में बहुत ही शिक्षा का कमी रहा है। और चूँकि हमारे आदिवासी भाई बहन, हमारे माता पिता जो दूर जंगल में बसते थे, उनको शिक्षा से वंचित रखा गया था। हम लोगों को वो मूल सुविधा नहीं मिली थी, हम लोगों को बताया नहीं गया कि आपका धर्म क्या है। शहर के चकाचौंध में लोग अपनी परंपरा को भूलते जा रहे हैं। ऐसे में रांची का अजम एम्बा एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां न केवल झारखंड के स्वादिष्ट पारंपरिक भोजन परोसे जाते हैं, बल्कि संस्कृति के संरक्षण का भी ध्यान रखा जाता है। इस रेस्टोरेंट की संचालिका जल, जंगल और जमीन के संरक्षण के लिए पिछले 20 वर्षों से काम कर रही है। देखिए ये रिपोर्ट। खाना तो आपने एक से बढ़कर एक रेस्टोरेंट में खाया होगा और नाम भी एक से बढ़कर एक सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको लेकर के आए हैं रांची के एक ऐसे रेस्टोरेंट में जिसकी खासियत ये है कि ये आदिवासियों के खान पान को संरक्षित करने का काम करी और साथ ही आदिवासी संस्कृति को भी जो है संरक्षित करने का काम जो है ये रेस्टोरेंट कर रहा है। आइए आपको मिलवाते हैं रांची के इस अजम एम्बा रेस्टोरेंट से। मिट्टी के चूल्हों पर मिट्टी के बर्तन में पक रहा ये झारखंडी खाना खास है। झारखंडी खाने की महक और खुशबू दूर तक फैल रही है। अजम एम्बा झारखंड का पहला ऐसा रेस्टोरेंट है जहां झारखंडी व्यंजन अपनी परंपरा को कायम रखते हुए परोसा जाता है। एक ऐसा रेस्टोरेंट जहां पर आपको दिखावे की चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। अगर मिलेगा तो हमारे पूर्वजों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरणों और उन बर्तनों से बनाए जा रहे व्यंजन। तो ये नज़ारा जो है ये रेस्टोरेंट के अंदर का है, जहाँ पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले तो जोहार से आपका यहाँ पे वेलकम होता है और उसके बाद जो है आदिवासी स्वाद के साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से दीवारों में जो है पेंटिंग्स भी यहाँ पे बनाई गई है। आदिवासी परंपरा को जो है दिखाने की एक कोशिश की गई है कि किस तरह से आदिवासी रीति रिवाज है, ढोल नगाड़े को भी यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई। और यहाँ पे कुछ लोग भी हमें नजर आ रहे हैं जो यहाँ पे आदिवासी खाना का लुत्फ उठाते हुए दिख रहे हैं। इस रेस्टोरेंट की एक खासियत ये भी है कि अगर आप यहाँ खाना खाने आ रहे हैं तो आपको आदिवासी स्वाद के साथ साथ दीवारों पर पेंटिंग के जरिए आदिवासी रहन सहन के बारे में बताया जा रहा है। ये रेस्टोरेंट व्यवसाय के साथ साथ अपनी संस्कृति को भी संरक्षित करने का काम कर रहा है। किसी आदिवासी के गांव में जाएंगे, उनके घर में जाएंगे तो इस तरह की पेंटिंग्स जो है आपको जरूर नजर आएगी। दीवारों में इस तरह के पेंटिंग्स वो बनाते हैं। मैम से ही पूछेंगे, मैम ये क्या पेंटिंग है और कहाँ से आइडिया आया कि आपको इस तरह से अपने परंपरा को दिखाना है? हमारा ये जो आप पीछे जो चित्रकारी देख रहे हैं ये सोहराई है, जो कि ये सोहराई आर्ट है। हमारे जितने भी पारंपरिक रूप से यदि आदिवासियों में तो ये ऐसा करके लीप के बनाया जाता है इस तरीके से, और ऊपर का ये संथाल लोगों का ये डिजाइन है। रेस्टोरेंट की इसी विशेषता के कारण लोग सुदूर इलाके से झारखंडी खाने का आनंद लेने आते हैं। स्टील और बोन चाइना की प्लेट में खाने वाले सखुआ के पत्ते पर खाना खाने के लिए यहाँ का रुख कर रहे हैं। जो आज इन्होंने जो ऑर्डर दिया है, ये जो हरी हरी देख रही चटनी है, ये बेंगसाक की चटनी है। तो यहाँ पे आप अचार भी देख रहे हैं, ये संधना का अचार है। संधना का अचार है, ये बांस का अचार है, करील बोलते हैं जिसको। हम लोग मौसम आधारित यहाँ पे खाना प्रस्तुत करते हैं। सीजन का हमारा अभी आप देख रहे हैं तो ये सीजन का है फुटकल। ये फुटकल को हम लोग छोटे छोटे आलू से बनाए हैं। अच्छा। ये हमारा बहुत ही मतलब डिमांडिंग सब्जी है। सखुआ
का पत्ता है ना ये सखुआ का पत्ता है। सखुआ अच्छा। के पत्ते में हम लोग यहाँ पे परोसते हैं। फुटकल चटनी था। फुटकल चटनी। हाँ, और चावल का वो चिल्का रोटी। पसंद आया? चिल्का रोटी, हाँ, अच्छा लगा मुझे। अपना फूड खाना अच्छा लगा? हाँ, अच्छा लगा। अब इनका रेस्टोरेंट का नाम भी आप सुने हो तो एक बहुत अलग से सोच आती है कि अरे ये क्या है। तो जस्ट हम लोग बोले चलो एक बार विजिट करके देखते हैं कि कैसा लगेगा, तो इसीलिए हम लोग आए और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। उम्मीद करते हैं कि आपको जंगल का ये खाना या फिर जंगल रेस्टोरेंट, इसलिए क्योंकि झारखंड जो है जल, जंगल और जमीन के नाम से काफी फेमस है, इसलिए हम इसे जंगल रेस्टोरेंट और जंगल का फूड कह रहे हैं। आप लोगों को पसंद आया होगा। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ कोमल बहल, न्यूज 18 रांची। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।